आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिर्फ 3,000 रुपए की एसआईपी से 10 से 15 साल के अंदर अंदर कैसे आप लाखों का कॉर्पस बिल्ड कर सकते हो। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। इसके लिए आपको बस डेली 100 रुपए सेव करने हैं और भूल जाना है कि वो पैसे आपके पास हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम दोस्त को पैसे देकर भूल जाते हैं कि कभी हमने किसी दोस्त को वो पैसे दिए भी थे। अब ये 3,000 रुपए कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करने हैं, कैसे करने हैं, वो सब मैं वीडियो में आगे बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि ये वीडियो मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई है जिन्हें लगता है कि यार मेरी तो बस 25-30 हजार ही सैलरी है, इतने में क्या ही होगा, कहाँ से कोई इन्वेस्टमेंट होगी। अरे सब कुछ होगा, ट्रस्ट मी, बस शुरुआत करने की देरी है। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ अजम्पशंस बता देती हूँ जिनके बेसिस पर मैंने ये वीडियो बनाई है। फर्स्ट अजम्पशन, हर महीने 3,000 रुपए आपको सेव करने ही करने हैं हर हाल में। जैसे अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो 10% सेव करो, 30,000 से कम है तो थोड़ा ज्यादा सेव करो। अब सेकेंड अजम्पशन ये है कि आपको अपनी एसआईपी हर साल 10% से स्टेप अप करनी है। यानी कि अगर पहले साल 3,000 सेव कर रहे हो तो नेक्स्ट ईयर 3,300 रुपए, फिर उससे नेक्स्ट ईयर 3,630 रुपए एंड सो ऑन। अब थर्ड अजम्पशन है कि आपने अपना इमरजेंसी फंड बना लिया है जिससे आपके एटलीस्ट 3 से 4 महीने के एक्सपेंसेस कवर हो जाएं। और फोर्थ अजम्पशन है कंसिस्टेंसी, मतलब आपको हर महीने कंसिस्टेंटली सेव करना ही करना है। इसको अपनी एक हैबिट बना लो। जैसे हम सुबह उठकर ब्रश करना, चाय पीना या फिर भगवान का नाम लेना नहीं भूलते, ठीक वैसे ही। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि इन्वेस्ट कहाँ करना है। आपको ना इन 3 इंडेसेस में इन्वेस्ट करना है, निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250। अब किस रेशियो में इन्वेस्ट करना है और इससे हमें कितने रिटर्न्स मिलेंगे 10 से 15 सालों में, वो देख लेते हैं। देखो, हम सबकी एज अलग है, सबके फाइनेंशियल गोल्स भी अलग होते हैं, सबकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी अलग होती है, प्लस सबकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फाइनेंशियल सिचुएशन भी अलग अलग होती हैं। सो देयर इज नो वन साइज फिट ऑल ऑप्शन। इसलिए मैं आप सबको 3 ऑप्शंस दूंगी और आप अपने सिचुएशन के हिसाब से इन तीनों में से कोई एक बेस्ट जो आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से फिट बैठे वो चूज कर सकते हो। फर्स्ट है सेफ ऑप्शन, उनके लिए जो बिल्कुल सेफ साइड रहना चाहते हैं। अब मेरे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन उन लोगों के लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा जो थोड़ा लेट अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं और अपने 40s में हैं, प्लस उनके ऊपर अपनी वाइफ, बच्चों और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, या फिर वो फैमिली में अकेले कमाने वाले हैं, तो वो लोग ना इस ऑप्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन में निफ्टी 100 में आपको 60% इन्वेस्ट करना है, निफ्टी मिड कैप 150 में 20% और निफ्टी स्मॉल कैप 250 में भी 20%। तो 3,000 की एसआईपी के हिसाब से 1,800 लार्ज कैप में जाएंगे और 600 मिड और स्मॉल कैप में। तो अगर आप इस ऑप्शन के हिसाब से 10 साल के लिए एसआईपी करते हो और अपनी एसआईपी को हर साल 10% से स्टेप अप करते हो तो 10 साल में आपके पास 13 लाख का कॉर्पस होगा। वहीं अगर आप ये एसआईपी 15 साल के लिए करोगे तो ये अमाउंट बढ़कर 32.5 लाख हो जाएगा। मतलब सिर्फ 5 साल और एक्स्ट्रा एसआईपी करने से आपका कॉर्पस डबल से भी ज्यादा हो गया, 13 लाख से सीधा 32 लाख। तो हमेशा याद रखना, आपका टाइम पीरियड जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना ही आपका पैसा मल्टीप्लाई होता जाएगा कंपाउंडिंग की वजह से। अब आता है हमारा सेकेंड ऑप्शन मॉडरेट रिस्क वालों के लिए। मेरे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन उन लोगों के लिए ज्यादा सही है जो अपने अर्ली 30s में हैं और थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। तो ऐसे लोग निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 तीनों में इक्वली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 3,000 के एसआईपी के हिसाब से लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों में 1,000 रुपए जाएंगे। यहाँ आपको 10 साल में मिलेगा 14,22,000 और वहीं अगर आप ये एसआईपी 15 साल तक कंटिन्यू करो तो आपको मिलेगा 36,31,000। अब एंड में आता है हमारा खतरों का खिलाड़ी, यानी कि हाई रिस्क ऑप्शन। ये उन लोगों के लिए है जो ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं, जिनकी एज कम है, कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है और अभी नई नई जॉब लगी है। तो ऐसे केस में आप निफ्टी 100 में सिर्फ 10%, मिड कैप 150 में 50% और स्मॉल कैप 250 में 40% अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। तो 3,000 रुपए की एसआईपी के हिसाब से 300 लार्ज कैप में जाएंगे, 1,500 मिड कैप में और 1,200 स्मॉल कैप में। यहाँ आपको 10 साल में मिलेंगे 15,27,000 रुपए, वहीं आपको 15 साल में मिलेंगे 40 लाख के अराउंड। देखो,
अब आपका ये जो 40 लाख का कॉर्पस बना है, ये तब बना है जब आपने पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट किया है। यही इन्वेस्टमेंट अगर आप एक्टिव फंड्स में करो तो आपका ये कॉर्पस और भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये आ जाती है कि आपको म्यूचुअल फंड्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे एक्टिव म्यूचुअल फंड को पहचान पाओगे। इसलिए अपनी नॉलेज के ऊपर काम करो। थोड़ा थोड़ा भी अगर आप हर रोज पढ़ोगे तो आप कुछ ही टाइम में म्यूचुअल फंड्स की अच्छी खासी नॉलेज गेन कर लोगे और अपने लिए अच्छे म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट कर पाओगे। बाकी मैंने अपने चैनल पर बेस्ट लार्ज, मिड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं। अगर आप चाहो तो वो वीडियोस भी देख सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने मात्र 3,000 रुपए की एसआईपी से 40 लाख तक का कॉर्पस बिल्ड करके दिखाया, वो भी 3 अलग अलग रिस्क कैटेगरीज को ध्यान में रखते हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।